कक्षा 9 हिंदी व्याकरण लेक्चर 1। आज हम इसमें हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के विषय में जाना था कि उपसर्ग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया में जैसे उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण करने में समर्थ होते हैं, उसी तरह से प्रत्यय भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिससे हिंदी भाषा समृद्ध होती है। उपसर्ग में जो शब्दों के पहले उपसर्ग को लगाया जाता है और प्रत्यय को शब्द के अंत में लगा करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उपसर्ग की ही तरह प्रत्यय भी हिंदी भाषा में नए शब्दों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? तो भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, भाषा के वे लघुतम और सार्थक खंड जो किसी शब्द के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, वो लघुतम माने छोटे होते हैं, सार्थक माने जो अर्थ देने वाले, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्दांश छोटे शब्दों के खंड या टुकड़े अगर किसी शब्द के अंत में लगते हैं तो वे प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि वो उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या नए शब्द का वो निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो कुछ उदाहरण आपके पास है। जैसे इत प्रत्यय, ठीक है, अपमानित, अपमानित में इत प्रत्यय जोड़ करके अपमानित शब्द बना, यानी मान मूल शब्द है। अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे हारा प्रत्यय लगा करके लकड़हारा, ठीक है, हार प्रत्यय लगा करके कुम्हार। तो इसी तरह से प्रत्यय को जोड़ करके किसी भी शब्द के साथ हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी में भी प्रत्यय के 3 रूप हैं। जैसे उपसर्ग के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, उसी तरह से 3 प्रकार के प्रत्यय भी हैं। जैसे तत्सम शब्द वाले प्रत्यय, तद्भव शब्द वाले प्रत्यय, विदेशी या आगत शब्द वाले प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय में जो शब्द होते हैं वे क्रिया धातु के बाद रखकर संज्ञा विशेषण को बनाते हैं। इन्हें कृत प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे पढ़, पढ़ाई, लिखाई, गणनीय, पठनीय। दूसरे प्रत्यय वे जो संज्ञा विशेषण शब्दों से जुड़ करके संज्ञा और विशेषण बनाते, इन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान, रूपवती इत्यादि। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में लग करके, ठीक है, क्रिया के धातु रूप में, जो भी क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य के होने या करने की दशा को हम क्रिया कहते हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश जो किसी क्रिया धातु के रूप में लगते हैं और तब वे नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय की निम्नलिखित स्थितियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे संस्कृत या तत्सम वाले शब्द, ठीक है, संस्कृत और तत्सम वाले शब्दों में हमारे पास है गायक, क प्रत्यय, सेवक, नायक, पाठक, त प्रत्यय में नेता, अभिनेता, विक्रेता, उक प्रत्यय में भिक्षुक, भावुक इत्यादि। हिंदी या तद्भव वाले जो प्रत्यय होते हैं उसमें हार, एया या वैया, दार, आक इत्यादि प्रत्यय होते हैं। जैसे होनहार, खेलनहार, सेवनहार, है ना, अक्कड़ हो गया, पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है, एया या वैया हो गया, गवैया, खिवैया, ऊ प्रत्यय हो गया, खाऊ, उबाऊ, लड़ाऊ, उड़ाऊ इत्यादि। अन्य जो आगत प्रत्यय हैं जो दूसरे शब्द भाषा से आए हुए हैं, उनमें जैसे दार प्रत्यय हो गया, लेनदार, देनदार, आलू प्रत्यय हो गया, झगड़ालू, ठीक है, आग प्रत्यय हो गया, तैराक, ईयल प्रत्यय हो गया, सड़ियल, अड़ियल, मड़ियल इत्यादि। तो ये सारे प्रत्यय हैं जो जिन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्रिया का कर्म हिंदी में नी, चटनी, फुकनी, सूंघनी, ना प्रत्यय खाना, बिछौना इत्यादि।
तो ये सारे प्रत्यय जो हैं ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जिसमें क्रिया के धातु रूप में लग करके ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रिया के धातु रूप जैसे पठ धातु है, ठीक है, पठ में नीय प्रत्यय लगा, पठनीय हो गया। गम धातु है, गम में नीय प्रत्यय लगा, गमनीय हो गया। ठीक है, जैसे देना है, देना में दार लगा तो देनदार हो गया। ठीक है, लेना में दार प्रत्यय लगा तो लेनदार हो गया। तो इसी तरह के प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप में लगते हैं, यानी क्रिया का धातु रूप का मतलब हो गया जो क्रिया का मूल रूप है, ठीक है, उसमें जो लगते हैं और तब वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, दूसरा प्रत्यय है हमारे पास, वो है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के अन्य शब्दों में जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय इत्यादि के बाद लगते हैं। प्रायः संज्ञा विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे संज्ञा से संज्ञा वाले शब्द ईया, ठीक है, ईया हो गया खटिया, डिबिया, लठिया इत्यादि। ड़ा प्रत्यय हो गया, ड़ा प्रत्यय में मुखड़ा, दुखड़ा। ई प्रत्यय हो गया पहाड़ी, रस्सी, चोरी, खेती, हंसी, बोली। पा प्रत्यय हो गया बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, ता प्रत्यय हो गया मानवता, मनुष्यता। वान प्रत्यय हो गया धनवान, गाड़ीवान। कार प्रत्यय हो गया पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार। ठीक है, हारा प्रत्यय हो गया लकड़हारा इत्यादि। ये हमारे संज्ञा से संज्ञा वाले प्रत्यय हैं, क्योंकि ये संज्ञा से संज्ञा के साथ जुड़ करके बने हैं। दूसरा हो गया संज्ञा विशेषण से संज्ञा। ठीक है, तो विशेषण से संज्ञा में जो किसी की विशेषता को बताए, किसकी विशेषता को, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण में संज्ञा वाले प्रत्यय जब लगते हैं तो विशेषण से संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ता लघुता, सुंदरता। अपनत्व हो गया अपनत्व। आस हो गया मिठास, खटास। आहट हो गया कड़वाहट, चिकनाहट, लिखावट। ठीक है, ई हो गया गरीबी, अमीरी, रईसी, बुद्धिमानी, ईमानदारी इत्यादि। और फिर जो संज्ञा से विशेषण वाले प्रत्यय होते हैं, जैसे उसमें ऊन, ठीक है, ऊन में ई प्रत्यय लगा ऊनी। गुलाब में ई प्रत्यय लगा गुलाबी। नमक में इन प्रत्यय लगा नमकीन। रंग में इन प्रत्यय लगा रंगीन। ठीक है, ई में एलू प्रत्यय लगा करके बनाया घरेलू। एक प्रत्यय लगा करके धार्मिक, धर्म में लगा धार्मिक, पौराण में लगा पौराणिक, इतिहास में लगा ऐतिहासिक। ठीक है, ऐसे ईला प्रत्यय है जहरीला, बर्फीला, शर्मीला। ईया प्रत्यय है बम्बैया, कलकतिया। एरा प्रत्यय है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। आना प्रत्यय है रोजाना, सालाना, मर्दाना इत्यादि प्रत्यय हैं। फिर क्रिया विशेषण से विशेषण में जो हम लगाते हैं तो ला है, जैसे अगला, पिछला, निचला। फिर लिंग बोध प्रत्यय होता है जो लिंग के विषय में जानकारी देता है, जैसे आ प्रत्यय भैंसा, मौसा, जीजा। ठीक है, फिर होता है स्तर बोध वाला प्रत्यय जो किसी के स्तर को बताता है, तो जैसे तर और तम इसमें आता है, उच्च से उच्चतर, उच्चतम इत्यादि। कुछ व्यवसाय सूचक प्रत्यय होते हैं जो किसी के व्यवसाय को बताते हैं। ठीक है, जैसे आर हो गया सोना से सुनार, क्योंकि सोने का काम करने वाला है। लोहा से लोहार, कुंभ से कुम्हार इत्यादि प्रत्यय। जैसे वाला हो गया चाय वाला, पान वाला, तांगे वाला, रिक्शा वाला इत्यादि। फिर कुछ गुणवाचक विशेषण बताने वाले प्रत्यय होते हैं जो किसी के गुण को बताते हैं, जैसे लू कृपालु। कृपा में लू प्रत्यय लगा कृपालु। दया में लू प्रत्यय लगा दयालु। शंका में लू प्रत्यय लगा शंकालु। ठीक है, ऐसे ई बसंत में ई लगा बसंती। ठीक है, आओ ऊ या आओ आरू, जैसे गंवार में गांव में लगा गंवारू। बाजार में लगा बाजारू। इया घटिया, बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह का जैसे वाना हो गया सुहावना, लुभावना, डरावना। ये गुणवाचक विशेषण बताने वाले प्रत्यय हैं जो किसी के गुण को बता रहे हैं। फिर एक कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले विशेषण जो कृतवाचक संज्ञा को बनाए, माने जो कोई कर्म हो रहा है ऐसे कर्म को बनाने वाले जो संज्ञा है, उसमें जैसे अक्कड़ हो गया घुमक्कड़, पियक्कड़। आकू हो गया पढ़ाकू, लड़ाकू। ठीक है, आक हो गया तैराक, उड़ाक। ईयल हो गया मरियल, अड़ियल।
वैया हो गया, गवैया, सुनवैया इत्यादि। कुछ प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने वाले भी होते हैं, जो संज्ञा के माने में भाव को महत्व देते हैं। जैसे अक्कड़ हो गया, ठीक, घुमक्कड़, जैसे आस हो गया, ठीक है, सॉरी, भाववाचक संज्ञा में हो गया आस। आस जैसे मिठास, खटास, भड़ास। ता हो गया मित्रता, आवश्यकता, सरलता। पा हो गया बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है। आवट हो गया मिलावट, लिखावट, सजावट, ठीक है, बनावट। आहट हो गया घबराहट, झल्लाहट, चिकनाहट इत्यादि। ये भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं, ठीक है। कुछ विदेशी और आगत प्रत्यय भी हैं, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।